Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel and the classes. How are you all? I hope you all are fine. And in today's video, I am not going to discuss any topic, but I will tell you how I started my own journey to learn English. So let's start. आज से ही अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, तो मेरे अंदर क्या थी, एक डिजायर थी, एक क्यूरियोसिटी थी इंग्लिश को सीखने की। और आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं, जब मैं 5th क्लास में था, तो मैं हमेशा से ही सोचता था कि इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश कैसे बोले। इंग्लिश मतलब हर किसी के मन में होता है कि काश मैं इंग्लिश सीख जाऊं, इंग्लिश बोलूंगा, कितना अच्छा लगूंगा, अंग्रेजों से बात कर पाऊंगा या बड़े बड़े लोगों से बात कर सकूंगा। तो वही चीज मेरे अंदर थी जब मैं 5th क्लास में था। और इस वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, बहुत से लोग इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की सीखने की, और आप कैसे कर सकते हैं। देखो, जब मैं क्लास 5th में था, तो मेरे पास आसपास ना तो ऐसा एनवायरमेंट था, ना एटमोसफेयर ऐसा था कि मैं इंग्लिश बोलूं। ना मैं किसी बड़े स्कूल में पढ़ता था जो इंग्लिश मीडियम हो या फिर क्रिश्चियन स्कूल हो, और ना ही हमारे घर में ऐसा माहौल था बोलने का। दोस्त वोस्त तो ऐसे कोई थे ही नहीं। दूसरी चीज, ना ही मेरे पर ऐसा प्रेशर था कि सीखो, कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि इंग्लिश बोलो। लेकिन ये जो चीज थी, एक अंदर से खुद आती है कि मुझे ये चीज सीखनी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तो डेडिकेशन हो किसी चीज को लेकर, या फिर पैशन हो। अगर आपके अंदर पैशन है सीखने का, बस आपको ये नहीं पता कि आप सीखना स्टार्ट कैसे करें। पैशन है, कैसे सीखना स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने किया था, मेरे पास एक डिक्शनरी थी, आसपास कहीं भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है। तो मैं डिक्शनरी से क्या करता था, उसमें वर्ड्स होते हैं काफी सारे, लिखे होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं हर रोज 2 से 3 वर्ड सीखता था और उनको डेली बोलने की कोशिश करता था। उनसे रिलेट करके कोई ना कोई सेंटेंस फॉर्म करता था, कोई ना कोई क्वेश्चन बनाता था। तो वही अपने दोस्तों से, एक दो दोस्तों से बात करता था जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, मैं वर्ड मीनिंग्स डेली लिखता था, कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग देखता था कि मुझे कितने वर्ड मीनिंग याद है। फिर उनमें नए नए वर्ड मीनिंग डेली 2 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, उनको अच्छे से कैसे यूज करना है, उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। हालांकि बहुत पहले मैं अगर बात करूं तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस ज्यादा नहीं था, वो बाद में हुआ। तो इन चीजों पर फोकस करता था कि ज्यादा से ज्यादा सीखूं और बोलूं। देखो, अगर आप सीख रहे हो, आप नई नई चीजें सीख रहे हो, मान लो आपके पास आजकल तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या ये बहुत सारी चीजें हैं, आप वहां से कुछ नई चीजें सीखते हो। लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, या फिर बोलोगे नहीं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो जो चीज चाहिए आपको, बहुत जरूरी, वो है प्रैक्टिस। अब आपको इसको करने में 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लगते हैं। मतलब अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ साल भी लग सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं और कितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसको लेके। हो सकता है कि कोई दिन में 1 वर्ड बोल दे, 2 वर्ड बोल दे, फिर कुछ भी ना बोले। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरे दिन इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्कूल में बोलते हैं। तो ये आपके टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय से इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐप भी हैं, उनके साथ आप इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। ये कर करके आप या तो फ्रेंड सर्कल ऐसा बना ले जो दोस्त अच्छे इंग्लिश बोलते हो, जो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर उनकी बचपन से इंग्लिश बोलने की आदत हो। आप ऐसे दोस्तों से मिले, उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें, या फिर चैट वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं उससे। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप बोल के बात करते हैं तो उससे आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, और वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपकी इंग्लिश जरूर अच्छी होगी। अब यहाँ पर जो बहुत जरूरी चीज है, लोगों के अंदर नहीं होती, वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। देखो,
कुछ भी चीज सीखने के लिए या कुछ भी चीज पाने के लिए, अचीव करने के लिए, कोई भी गोल हो आपका, उसके लिए आपको सब्र चाहिए और मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब्र नहीं रखते हैं, तो मैं तो बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। वो कोई भी भाषा हो या नॉलेज की मैं अगर बात करूं, वो क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, उसको हम कभी नहीं सीख सकते। हम बचपन से लेके जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम सीखते ही हैं, तो ये ना सोचे कि मैं एक ही दिन में सब कुछ सीख जाऊंगा। सालों साल लगते हैं बहुत चीजें सीखने के लिए। तो आप जितना सीख रहे हैं थोड़े थोड़े सीखें, पर सही सीखें, डेली प्रैक्टिस करें, अच्छे से बोलें, इंप्रूवमेंट करें, जो देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उसको पकड़ के जब नेक्स्ट टाइम आप बोल रहे हैं उस वर्ड को, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, वहां में उसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, या उसका सही मीनिंग क्या है, या फिर बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिसका दो दो मीनिंग होते हैं, तीन तीन मीनिंग होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, जब आप जाके अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे या सीख पाएंगे। और शुरुआत करने के लिए आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्द ना लें, फ्रेज ना लें, इडियम्स ना लें। आजकल आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत से लोग फ्रेज बताते हैं, इडियम्स बताते हैं, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, लेकिन आपको शुरुआत करनी चाहिए बेसिक से। एक वर्ड ले लिया या फिर दो वर्ड ले लिया, वो सीख लिया। छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो स्मॉल टॉक आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू डू, ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो शुरुआत वहां से करें। एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है लोग आप पे हंसे, आपका मजाक बनाए, जो तो ज्यादा ही अंग्रेज बन रहा है, तो उन लोगों को आप अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करें। शुरुआत में ऐसा होगा, जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो लोग आपसे खुद बोलेंगे कि आपने कैसे सीखी, प्लीज मुझे भी सिखा दो। ऐसा अक्सर होता है। सेम ऑल्सो हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश। सो आप लोगों को भी घबराना नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, कॉन्टिन्यूटी रखनी है, बहुत जरूरी है। आपको ऐसे है कि आप 2 दिन सीखे, जुनून फिर आपका खत्म हो गया, फिर 4 साल बाद आप कोशिश करें सीखने की दोबारा, नहीं, कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी है। तो कॉन्टिन्यूटी रखनी है आपको, पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, और घबराना नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप इस वीडियो में थोड़ी सी आपकी हेल्प की हो, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।